फिक्र नहीं, भव सागर सामने है तो क्या हमको कोई भी फिक्र नहीं। मझधार तू दाता पार लगा, ये ठान के द्वारे आए हैं। ये शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के हम ठुकराए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के हम ठुकराए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। 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 बोल गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, सालासर धाम की ये पावन धरा, बाबा के चरणों में बैठकर, बाबा की गोद में बैठकर हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं स्वर्गीय श्री जयचंद लाल जी सुराना, स्वर्गीय कमला देवी जी सुराना की स्मृति में श्री रतन लाल जी, श्रीमती प्रेमलता जी सुराना, दिल्ली से आप कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और 16 श्राद्ध के पावन उपलक्ष्य में, पावन दिनों में आपने सुंदर कथा सभी भक्तों को श्रवण कराकर कृतार्थ में कराया, आनंद में कराया। और बाबा की कृपा जब तक इस दुनिया में, इस संसार के जीव पर ना हो, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बाबा की कृपा से ही हम इस संसार में श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम सारे कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को आगे की ओर रखें। हमारा मार्ग भगवान भोलेनाथ श्री बालाजी महाराज ही प्रशस्त करें, तो निश्चित ही हमारे विजय होना संभव है। चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी परीक्षा हो, निश्चित ही हमारी विजय होगी। क्योंकि शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपनी मजबूत इरादों के बल से, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। कोई रथ की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पर रहेगा, तो निश्चित ही हर मंजिल हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हम सभी बाबा के चरणों में धोख लगाते रहें और उनको श्रद्धा और भाव से हम जपते रहें, याद करते रहें, तो निश्चित ही सारे बिगड़े काम हमारे पूर्ण होते हैं। क्योंकि बिगड़ के भी सब कुछ सवर जाता है। जो श्रद्धा और भाव से एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है, तो भगवान के चरणों में हमेशा अपने मन को लगा के रखें। और पूज्य गुरुदेव निरंतर हमें बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटे जल से सारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हम पा सकते हैं, उन समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं। तो भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे। और पूज्य गुरुदेव हमें हमेशा निरंतर श्रद्धा और भाव की कथा श्रवण कराते हैं। जितना भाव भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारा रहता है, उतनी ही हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। भगवान के चरणों में हमारे मन बढ़ता ही जाता है। क्योंकि मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल, ये सब महादेव के हाथ में है। इसलिए सिर्फ मेहनत करते रहें और भगवान को याद करते रहें। निश्चित ही हमारे जीवन में कुछ देर से होगा, पर अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसलिए भगवान के चरणों में मन को लगा के रखें, उनको याद निरंतर करते रहें और
भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा हम सभी सालासर धाम में राजस्थान की ये पावन धरा, वीरों की ये पावन धरा से श्रवण कर रहे हैं। इस दुनिया में शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं, इसलिए दोनों का संगम हुआ है। बड़ा ही सुंदर योग 16 श्राद्ध के पावन उपलक्ष्य में हमें मिला है कि भगवान शिव की कथा सालासर धाम में हो रही है और भगवान बालाजी के चरणों में बैठकर हम सभी को सुंदर कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि रुद्र अवतार 11वें हैं हनुमान जी महाराज और भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा से निश्चित ही एक आत्मबल हमें प्राप्त होता है। हमारी सारी समस्याएं मात्र कथा श्रवण करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से ही पूर्ण भगवान कर देते हैं। तो निरंतर हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार हम भगवान के मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, बस हमारी सारी समस्याएं धीरे 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 हल उसका निकलता ही जाएगा। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के रखें। भगवान की कृपा से ही सारे काम होते हैं, क्योंकि आदि है अंत है, शिव ही अनंत, समय है काल है और शिव ही महाकाल है। भगवान मृत्युंजय देव हैं जो मृत्यु को भी हर लेते हैं, मृत्यु को भी मार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव की सुंदर कथा हम सभी हमेशा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं। एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, किस प्रकार हमें हमारे कार्य करना चाहिए, किस प्रकार हम हमारे परिवार में रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार हम हमारे परिवार में रहकर हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं, काम धंधा करके भी हम भगवान के चरणों में किस प्रकार पहुंच सकते हैं। ये हमें पूज्य गुरुदेव निरंतर बताते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही सभी भक्तों के कार्य होते हैं। हम सभी बीच बीच में देखते हैं जिन भक्तों को लाभ होता है, बड़ी ही प्रसन्नता से वे आप सभी को और हम सभी को वो बातें बताते हैं जो महादेव की कृपा से उनके साथ घटित होती हैं। ये सभी हमको बीच कथाओं के माध्यम से सभी बताते हैं, कथा में उठकर सभी भक्त बताते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनका नंबर आ नहीं पाता है, पर जो भी भक्त बताते हैं ये बाबा की कृपा होती है, जब भी वह सब कार्य हो सकते हैं और उन कार्यों में उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। हम सभी देखते हैं कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी भगवान महादेव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। ये ऐसा भाव है सनातन धर्म में कि कोई ज़्यादा पूजा पाठ या हमको कोई भी भगवान की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस एक लोटा जल चढ़ाएं, भगवान के चरणों में मन लगाएं, भाव से श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करें, श्रद्धा और भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें, भगवान राम का नाम लें, भगवान कृष्ण का नाम लें, निश्चित ही हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सुतपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल मध्य में स्थापित होगा। बाबा की अभी स्थापना नहीं हुई है, पर बाबा की कृपा और करुणा की छटा अभी से बरसने लग गई है सभी जीव पर। जो भी भक्त वह अपने भाव को लेकर जाता है, श्रद्धा और मन से भगवान का वहाँ पर 108 बार बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजाधिराज महाकाल राजा पूर्ण करता है। और उन सभी की मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो पुनः 3 महीने में या कुछ ही समय पश्चात वहाँ पर पुनः एक बार हाजिरी देने अवश्य पधारते हैं। ऐसा सुंदर पावन पुनीत कार्य जिसमें भगवान महादेव की कृपा अभी से बरस रही है। ऐसे धाम में प्रतिदिन लाखों सैकड़ों भक्त आते हैं और भोजन भंडारे का भी आनंद लेते हैं। सुंदर लाखों सैकड़ों भक्त प्रतिदिन भगवान के भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग से आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर जो भक्त ग्रहण करते हैं, उन सभी के सहयोग से साल में प्रति वर्ष साल में एक बार उन सभी भक्तों के निमित्त वहाँ पर भोजन भंडारा होता है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त बड़े ही आनंद और भाव से उस भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। तो ऐसा कार्य भी प्रतिदिन चालू है।
और सुंदर गौ माता की सेवा प्रतिदिन चालू है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चालू है और अभी एक 251 कमरों की विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है। कई भक्त आते हैं, जंगल पास में गांव लगे होने के कारण, छोटे छोटे गांव लगे होने के कारण वहां पर रुकने की व्यवस्था इतनी नहीं है, इसलिए 251 कमरों की विशालतम धर्मशाला पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वहां पर बनने जा रही है। इस पावन पुनीत कार्य में भी आप अपनी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मात्र 3,51,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप 16 श्राद्ध के पावन दिनों में अपने पितरों के निमित्त, अपने इष्ट मित्र परिवार के निमित्त एक कमरे का निर्माण आप करवा सकते हैं और बाबा की कृपा पात्र आप बन सकते हैं। तो जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र या एक कमरे के निर्माण हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का अकाउंट नंबर, QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने एक कमरे के निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री राम नारायण जी वर्मा की स्मृति में डॉक्टर किरण मेट्रो, नरेश जी परेख की तरफ से टोरंटो कनाडा से आपने सुंदर 3,51,000 रुपए की सहयोग राशि देकर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की 16 श्राद्ध के पावन उपलक्ष्य में, पावन दिनों में अपने पूर्वजों के निमित्त। और देखिए, आप भारत की भूमि में से बाहर रहने के बाद भी अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता को बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ी ही अच्छी तरीके से आप निभा रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं श्री डॉक्टर किरण जी मेट्रो, नरेश जी परेख, टोरंटो कनाडा से सुंदर आपने सहयोग राशि आपने समर्पित की। इसी क्रम में श्री लक्ष्मी देवी परमेश्वर जी की स्मृति में लखीराम जी कौशिक, इनकी तरफ से रोहतक हरियाणा से आपने सुंदर 3 कमरे के निर्माण हेतु सहयोग राशि जमा करी। 3 कमरे के निर्माण हेतु सुंदर आपने सहयोग राशि जमा करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। इसी क्रम में स्वर्गीय मधुकर राव जी, रामधन जी ठोसरे, प्रदीप मधुकर राव जी ठोसरे, अंबाजोगाई महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु सहयोग राशि जमा करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय विजय कुमार जी, विश्वनाथ जी उदावंत की स्मृति में गणेश विजय कुमार जी उदावंत, उमरखेड़, यवतमाल महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री बाबा मोहन महिला मंडली की तरफ से सालासल बाराजी से सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुषमा अचल सिंह जी देवड़ा की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। उषा रानी जी अग्रवाल की तरफ से सगरिया मंडी से सुंदर 5,100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। श्री पीटर जी महाराज की तरफ से सगरिया से सुंदर आपने 5,100 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। संतोष जी राजौरिया की तरफ से सीकर राजस्थान से सुंदर 2,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मदन लाल जी साहू जयपुर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सुशीला बचराज जी सोनी की तरफ से केकली अजमेर राजस्थान से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। शकुंतला गोपाल जी सोनी की तरफ से केकली अजमेर राजस्थान से सुधा 1,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पा देवी महावीर जी माली की तरफ से अजमेर राजस्थान से 1,101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रजनी मुकुट जी सोनी की तरफ से टोक देवली से सुंदर 1,101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कुसुम लता जी मित्तल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 2,101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रामावतार जी शर्मा की तरफ से नीम का थाना राजस्थान से सुंदर आपने 2,101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रणवीर सिंह जी राजाबाद गिरजा कंवर जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सुभाष जी अग्रवाल की तरफ से चुरू राजस्थान से सुंदर 11,011 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित
समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके महावीर प्रसाद जी बृहस्पति की तरफ से नीम का थाना राजस्थान से सुंदर आपने भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कबरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके ज्ञानचंद जी माली की तरफ से संबल जयपुर से सुंदर 5,100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कबरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की महावीर प्रसाद जी बृहस्पति की तरफ से सीकर राजस्थान से सुंदर आपने भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कबरेश्वर धाम में तो समर्पित की। लक्ष्मी जी की तरफ से इंदरगढ़ से आपने सुंदर 5,100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रूपा राम जी गोपी जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। बाबा लाल जी घोड़ा की तरफ से डीडवाना राजस्थान से सुंदर 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। रूपा राम जी गोपी जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से आपने सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कबरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। अरविंद सिंह जी शेखावत की तरफ से मनरेगा से सुंदर 4,501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय श्रीमती कुसुम गुरु जी देव मुरारी जी की स्मृति में दीपक गुरु ज्योति गुरु रुद्रांश गुरु द्वारा आष्टा मध्य प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि